हेमिस्फेरिकल टैंक इज मेड अप ऑफ एन आयरन शीट 1 सेंटीमीटर थिक। एक हेमिस्फेरिकल टैंक है हमारे पास जिसकी मोटाई 1 सेंटीमीटर है, ये 1 सेंटीमीटर थिक है। इफ द इनर रेडियस इज 1 मीटर देन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द आयरन यूज टू मेक द टैंक। अब इसकी इनर रेडियस हमको दी गई है, मतलब ये सेंटर है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो रेडियस है वो हमें 1 मीटर दी गई है। तो इसकी आउटर रेडियस कितनी हो जाएगी, यहाँ से लेकर के यहाँ तक 1 मीटर प्लस 1 सेंटीमीटर, क्योंकि 1 सेंटीमीटर तो मोटाई है इसकी। तो जो इसकी आउटर रेडियस हो जाएगी वो हो जाएगी 1 मीटर प्लस 1 सेंटीमीटर। और ये जो 1 सेंटीमीटर है इसको भी हम मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मीटर में जब कन्वर्ट करेंगे तो इस तरीके से लिख सकते हैं हम इसको। तो ये 1 मीटर प्लस 0.01 मीटर। तो इसकी जो आउटर रेडियस हो जाएगी वो हो जाएगी 1.01 मीटर। अब हमसे ये पूछा गया है कि इसमें जो लोहा यूज़ हुआ है उसका वॉल्यूम हमको बताना है। तो हम पहले पूरे हेमिस्फीयर का वॉल्यूम निकाल लेंगे, टोटल का। ये टोटल का वॉल्यूम निकाल लेंगे। इस टोटल के वॉल्यूम में से अगर हम ये वाला वॉल्यूम घटा दें, इसको हम दूसरे रंग से बना लेते हैं। ये हो गया हमारा टोटल वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। और ये जो हमने दूसरे रंग से बनाया है ऑरेंज कलर से, ये हो गया इनर रेडियस वाले का वॉल्यूम। तो अगर आउटर रेडियस वाले वॉल्यूम में से हम ये ऑरेंज वाला पार्ट हटा देंगे तो हमें येलो वाला पार्ट मिल जाएगा, और यही लोहे का वॉल्यूम होगा। इसके बाद अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं इसको प्रॉपरली। थिकनेस ऑफ द टैंक इज 1 सेंटीमीटर, जो कि हो गया 0.01 मीटर। अब आउटर रेडियस उसकी हो गई 1 मीटर प्लस 0.01, तो ये 1.01 मीटर की ये आउटर रेडियस हो गई। उसको हम कैपिटल आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इनर रेडियस स्मॉल आर, हमको वो तो पता ही है 1 मीटर। तो इसके बाद वॉल्यूम ऑफ आयरन यूज जो है वो होगा बाहर वाले रेडियस के साथ जो वॉल्यूम आया है वो, और अंदर वाले रेडियस के साथ जो वॉल्यूम आया है उसको हम माइनस कर देंगे। तो इस तरीके से हमें लोहे का वॉल्यूम पता चल जाएगा। यहाँ पे कैपिटल आर के साथ हमने किया है और यहाँ पे स्मॉल आर। इसके बाद हम देख रहे हैं कि इन दोनों में ही 2/3 और पाई कॉमन है, तो यहाँ आ गया, बचा यहाँ पे आर क्यूब और यहाँ पे बचा स्मॉल आर क्यूब। इसके बाद हम इसकी वैल्यूज़ को पुट करते हैं। इस कैपिटल आर जो है वो है 1.01, ये आउटर रेडियस है, इसका क्यूब माइनस 1 का क्यूब। अब हमें यहाँ पे थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, मतलब 1.01 इंटू 1.01, इसको 3 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें, इंटू 1.01। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हम इन दोनों को सॉल्व करते हैं, तो 101 000 और फिर 101, ये आएगा 10201। अब इसको फिर से 101 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ पे आएगा 10201 00000 10201, ये जाएगा 1030301 1030301। और यहाँ पे 1234 डिजिट्स के बाद डेसिमल लगाना पड़ेगा। 1234 10, यहाँ पे डेसिमल लगेगा। और जब हमारा ये फाइनल आंसर आएगा उसमें 12 और फिर 1234 6 के बाद लगेगा 123456, यहाँ 1.0301। तो इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं 2/3 पाई, और ये आया था 1.030301 माइनस 1। इसको हम रब कर लेते हैं, रफ वर्क को। इसके बाद 2/3 पाई, और इसमें से अगर हम इसको माइनस करेंगे तो फिर ये हमें मिल जाएगा 0.030301। इसके बाद हम पाई की वैल्यू भी रख लेते हैं, तो 2/3 इंटू 22/7 इंटू 0.030301, यहाँ तक ये आया था। अब हम ये देख रहे हैं कि ये वाला जो है ऊपर का कोई भी नंबर
3 और 7 दोनों से ही डिवाइड नहीं हो रहा है। अब ऊपर वाले नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 22 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 44 अपॉन 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 इंटू 0.030301। अब हमें ये करना पड़ेगा कि 0.030301 इंटू 44 करना पड़ेगा, तो ये आएगा 40 और फिर 40 442333 और यहाँ पे जो डेसिमल है वो 1 2 3 4 5 6 पॉइंट के बाद 6 डिजिट के बाद डेसिमल लगेगा। 1 1 2 3 4 5 6, तो 1.333 ये आएगा हमारे पास 1.333244। अब ये 1.333224 जो है इसे हमें डिवाइड करना पड़ेगा। 1.333224 को हमें डिवाइड करना पड़ेगा 21 से, और जब हम ये करेंगे तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो इसको भी डिवाइड कर लेते हैं। इसको 21 से डिवाइड करना है तो यहाँ आएगा 0.0 और फिर ये 6 बार चला जाएगा। 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, तो ये बन जाएगा हमारा 7 और ये आया 3। इसके बाद ये हम 3 बार ही चला जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 10 और फिर ये 2 और उसके बाद अब ये 4 टाइम्स 8 टाइम्स, तो 8 16, ये बचेगा 8, एक और 4 बचा है 7। तो फिर ये नंबर हमारा आ जाएगा। तो जो आयरन का वॉल्यूम होगा वो आ जाएगा 0.06348 मीटर क्यूब। यही हमारा आंसर हो जाएगा।